फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 यानी केजीएफ 2 को देखने के बाद सबसे पहले जो बात सामने निकल कर आ रही है वह सबसे पहले लोग जानना चाहते हैं क्या केजीएफ 3 भी बनेगी। तो इसका जवाब है हाँ। फिल्म बनाने वालों ने फिल्म के अगले अध्याय का सूत्र फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखा दिया है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 एक विशाल कैनवस के लिए सोची गई कहानी है। आईमैक्स पर इसे देखने का आनंद ही कुछ और है। हाँ, बशर्ते सिनेमा घर का ऑडियो सिस्टम ठीक से काम कर रहा हो। सिनेमा दृश्य श्रेय माध्यम है। अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल जो दिख रहा है और जो सुनाई दे रहा है उसका संतुलन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में कमाल का साधा गया है। पर्दे पर कुछ नहीं दिख रहा हो और आवाज़ आ रही हो तो भी दर्शक समझ जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। यह फिल्म सिनेमा में एंग्री यंग मैन का वजूद भी तलाशती है और जिस तरह से यश के पर्दे पर पहले प्रवेश पर सिनेमा हॉल में दर्शकों की सीटियां, तालियां और शब्दावली गूंजती है उससे लगता यही है कि सिनेमा असल में यही है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी कोलर कोल्ड फील्ड पर कब्जे की कहानी में पिछली फिल्म में ही तब्दील हो चुकी थी। मुंबई से निकल रॉकी अब दुनिया पर राज करना चाहता था। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रतीक्षा कक्ष में वह अपना परिचय देश के सीईओ के रूप में देता है। सोने के अवैध कारोबार की देश विदेश से कड़ियां जोड़ती है। ये फिल्म देश की वित्तीय व्यवस्था उस कमजोर कड़ी पर भी चोट करती है जिसमें गुमनाम लोगों के बैंक खाते खोलकर लोग रातों रात अरबपति बन गए। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी सुनाने के लिए इस बार आनंद नहीं है। कहानी उनका बेटा विजेंद्र सुना रहा है। कहानी के किरदार जाने पहचाने हैं। फिल्म अपनी पूर्ववर्ती फिल्म आरआर की तरह दिल्ली तक चढ़कर आती है। दक्षिणी में बन रहे सिनेमा की कहानी को उत्तर तक लाने का जो शुरुआत मणिकरण ने फिल्म रोजा से की थी उस परंपरा की वाहक अब आरआर और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी मेगा बजट फिल्म बना रही है। निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर हिंदी भाषी दर्शक में आरआरआर से बेहतर उत्साह है। फिल्म ये आरआर से बेहतर बन पड़ी है। हालांकि आरआरआर और फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 दोनों की कम से कम एक कमजोर कड़ी सामने है और वो है इनका जरूरत से ज्यादा लंबा खींचता क्लाइमेक्स। केजीएफ चैप्टर 2 को हिंदी में लिखने वाली टीम ने कमाल का काम किया है। इसके संवाद आपको आखिर तक याद रहेंगे। जैसे यह सिर्फ शाश्वत नहीं है, सिर्फ ताज शाश्वत है। या फिर हिम्मत के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक पागलपन और दूसरा ईमानदारी। पागलपन हम यहाँ रोज देखते हैं, ये देखो ईमानदारी। फिल्म में एक जगह रॉकी यह भी कहता है कि ये माँ की जिद की कहानी है। लेखक और निर्देशक प्रशांत नील के जुनून से बनी इस फिल्म में सलीम जावेद की लिखावट सारे फॉर्मूले हैं। ध्यान से देखें तो यश के हाव भाव, उनके पहनावे, उनकी अकड़ और उनके रुबाब में आपको कभी दीवार तो कभी शोले तो कभी सुहाग के अमिताभ बच्चन का अक्स नजर आएगा। बड़े पर्दे पर 70 के दशक में देश के गुस्सा को एक रूप देने की सलीम जावेद की कोशिश को अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन का आकार दिया। गुस्सा युवकों में फिर पनप रहा है। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी हालांकि 70 के दशक से 80 के दशक तक आ चुकी है। देश की महिला प्रधानमंत्री की चौखट तक जाकर रॉकी वार करता है। सदन में भी उसकी सेना घुस जाती है। यह सब इसके बावजूद कि रॉकी वायलेंस पसंद नहीं करता। अब वायलेंस रॉकी को पसंद करे तो वह क्या करे। रॉकी के किरदार में यश ने फिर एक बार महफिल लूट ली है। उनका मैनरिज्म तालियां बटोरता है, उनका स्टाइल सीटियां बटोरता है और जब रॉकी पर्दे पर अपनी माँ, अपनी पत्नी या बस्ती की एक महिला के साथ मुख संवाद करता है तो आंसू भी ले आता है। कश्मीर फाइल और केजीएफ चैप्टर 2 की कमाई का अंतर यही है। केजीएफ 2 रिश्तों की तुरपाई है जो समाज को जोड़ने में मदद करती है। मुंबई का सिनेमा जब लकीर के एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ के विलन तलाश रहा है तो पहले आरआरआर और अब केजीएफ 2 में सामाजिक समरता की एक नई इबादत लिखी जा रही है। यहाँ मुश्किल में काम आने वाले लोग के मजहब पर भीम को भी परखा है और रॉकी को भी। दोनों फिल्मों की सफलता का राज भी यही है। इन्हें देखते हुए आपको पास की सीट पर बैठे दर्शक से सतर्क नहीं रहना होता। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में यश के बाद रवीना टंडन और संजय दत्त दोनों का काम दमदार है। रवीना टंडन ने तो जिस गरिमा और गमक के साथ प्रधानमंत्री का किरदार निभाया है वह उन्हें आने वाले दिनों में पुरस्कार भी दिला सकता है। संजय दत्त इस फिल्म में अग्निपथ के कांचा से भी आगे निकल गए हैं। उनकी वेशभूषा और उनके किरदार का रूप चित्रण हालांकि एक विदेशी सीरीज के किरदार से 100% प्रेरित दिखता है, लेकिन उनका काम रौबदार है।
श्रीनिधि शेट्टी तो अब KGF 3 में नहीं दिखेंगी, लेकिन समंदर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सोए रॉकी फिर लौटने वाला है। फिल्म KGF चैप्टर 2 एक विशुद्ध मसला फिल्म है। कहानी बहुत हिंसक है, किरदार बातें कम करते हैं, अस्त्र शस्त्र ज्यादा चलाए हैं। ठेठ मुंबई फिल्मों के मसलों का हाल के दिनों में कथानक आधारित फिल्मों में मिस कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा के दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आ रही है। बस ध्यान रहे कि इस फिल्म में वैसे तो करुणा, श्रृंगार और वात्सल्य के रंग भी हैं, लेकिन कहानी असल में विभत्स, रौद्र और भयानक रसों से ज्यादा पागी है।